अगर उसे मेरी असलियत का पता चलेगा तो क्या वह मुझे अपनाएगा? नहीं, कभी नहीं। आखिर मेरी आंखें ही सिर्फ सुंदर है पर चेहरा नहीं। अगर कभी मेरा सामना मीसम से हुआ बिना नकाब के तो मैं कैसे उसका सामना कर पाऊंगी? ऐसा सनम खुद को शीशे में देखकर कह रही थी। सनम ऐसे तो बहुत खूबसूरत है लेकिन उसकी गर्दन के पास एक बहुत ही गहरा निशान है जो उसकी खूबसूरती पर दाग लगाता है। और कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और तब से यह निशान उसके गले के पास है और जो बहुत ही गहरा बन चुका है। और सनम एक मध्यम वर्गीय परिवार से है तो उसके घर में इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह अपने उस दाग का इलाज करवा सके। एक बार सनम रिक्शे पर बैठकर अपनी सहेली के साथ कॉलेज जा रही थी और तभी उधर से मीशम अपनी बाइक से आ रहा था और फिर जो हवा चली, फिर सनम का बुर्का उड़ा तो सिर्फ मीशम ने सनम की आंखें देखी। तो फिर मीसम मानो उसकी आंखों में देखकर उसकी आंखों में ही खो गया और फिर वह उसे काफ़ी देर तक देखता रहा जब तक रिक्शा दिखाई पड़ा। और फिर वह दूसरे दिन उसी रास्ते से गुजरा तो फिर सनम दिखाई पड़ी अपनी सहेली के साथ रिक्शे पर बैठी हुई। और फिर दूसरे दिन रिक्शे का पीछा किया और फिर वह रिक्शा जाकर एक कॉलेज के बाहर रुका और फिर मीसम कई दिनों तक सनम का ऐसे ही पीछा करता रहा। और एक दिन अचानक से सनम की नज़र मीसम पर पड़ी। तब सनम ने नोटिस किया कि मीसम उसका पीछा कर रहा और फिर सनम ने उससे पूछा। तब मीसम ने कहा कि मैं तो ऐसे ही जा रहा था। और फिर मीसम ने उसकी दोस्त से थोड़ी सी दोस्ती बढ़ा ली और फिर सनम के बारे में जानकारी लेना शुरू किया। पर उसकी दोस्त को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि सनम के गले के पास एक चोट का निशान है कि उसकी खूबसूरती पर दाग लगाता है। और एक दिन मीसम ने उसकी दोस्त नगमा से उसका नंबर ले लिया और फिर जब उसने सनम को कॉल किया तब सनम ने अननोन नंबर समझकर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। और फिर मीसम को गुस्सा आ गया और फिर वह एक दिन सनम के कॉलेज जा पहुंचा। तब मीसम ने उससे बात करने की कोशिश की पर सनम ने उससे कोई भी बात नहीं की। चुपचाप अपना बैग उठाया कॉलेज से अपने घर आ गई। और फिर मीसम को कहीं ना कहीं सनम से प्यार हो गया था और फिर वह उसका रास्ते में बैठकर डेली इंतजार करता था और उसकी एक झलक देखने को मिल जाए। और इस बात का एहसास कहीं ना कहीं सनम को भी था कि पर सनम इस बात से डरती थी कि अगर उसकी असलियत का पता चलेगा तो क्या मीसम उसे अपनाएगा। एक दिन सनम अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई थी और फिर वहाँ पर मीशम आकर उसे अपने प्यार का इजहार करता है। तब सनम उसे बिना कोई जवाब दिए हुए लगती है और फिर पीछे से मीसम ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर सनम को गुस्सा आ गई और उसके गाल पे खींच कर एक चांटा मार दिया। और फिर वहाँ पर सब लोग देखने लगे और फिर सनम वहाँ से चली जाती है। फिर मीशम यह बात समझ नहीं पाता कि आखिर सनम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। और फिर मीशम भी उदास होकर अपने घर चला आता है और फिर वह सोचता है कि क्यों ना सनम के घर जाए, उस बात का पता करे। जब सनम अपने घर वापस तो वह शीशे में खुद को देखकर कहती है कि अगर उसे उसकी असलियत का पता चलेगा तो क्या उसे अपनाएगा। यह बात सोच सोच कर सनम बहुत रोती है क्योंकि सनम भी कहीं ना कहीं मीसम को पसंद करने लगी थी। और फिर जब सनम दूसरे दिन कॉलेज जाती है तो वह बहुत रो रही थी। तब उसकी दोस्त ने उससे पूछा कि क्या बात है और फिर उसने बताया कि मीसम को बहुत पसंद करती है लेकिन वह चाह कर भी अपने दिल की बात मीसम से नहीं कह सकती क्योंकि अगर उसे उसकी असलियत का पता चलेगा तो वह उसे कभी नहीं अपनाएगा। और जब असलियत वाली बात उसकी दोस्त नगमा ने सुनी तो वह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई और फिर उसने सनम से पूछा कि तुम्हारी असलियत क्या है। और फिर सनम ने उसे अपनी चोट का गहरा निशान दिखाया जिसे देखकर नगमा के होश उड़ गए। और फिर दूसरे दिन नगमा ने मीसम को मिलने के लिए कॉफ़ी शॉप में बुलाया और तब नगमा ने सनम की सारी सच्चाई मीसम को बताया। और फिर मीसम के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई मानो। तब वह उसे समझ आया कि सनम क्यों उससे दूर भाग रही थी। और फिर मीशम को इस बात का बहुत दुख हुआ। फिर जब दूसरे दिन सनम कॉलेज आती तब वह मीशम अपने हाथों में एक बहुत ही प्यारा सा गुलदस्ता लेकर आता। और जब सनम की सारी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं और फिर वह कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी पीने के लिए जाती है तब मीशम वही प्यारा सा गुलदस्ता लेकर आता है और फिर सनम के कदमों में बैठकर अपने प्यार का एक बार फिर से इजहार करता है। फिर सनम जाने लगती है बिना कोई जवाब दिए हुए। और फिर वह मीशम कहता है, सनम अगर तुम अपनी उस असलियत की वजह से मुझे अपने दिल में जगह नहीं दे सकती हो तो एक बात तुम भी याद कर लो कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर चुकी है और जिस दिन तुम्हें यकीन होगा शायद उस वक्त देर हो चुकी होगी और मुझे तुम्हारी उस असलियत के बारे में सब कुछ पता है। फिर सनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वह भी मीसम से कहती है कि वह भी मीसम को बहुत पसंद करती है, उसे बहुत प्यार करती है, सिर्फ अपनी इसी असलियत की वजह से मीसम से दूर रहती थी। और फिर सनम मीसम के गले लगती है और फिर खूब रोने लगते हैं और दोनों मिलकर खूब रोते हैं। फिर मीसम सनम से यह वादा करता है कि वह हमेशा सनम का साथ देगा, वह जैसी उसे वैसे अपनाएगा। और फिर दोनों खुश हो जाते। वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग खूब तालियां बजाने लगते हैं।
आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल अनोखी है। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखिए। तब तक कि हम लोग मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया।